हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिशत चैप्टर के पार्ट की सॉल्व पढ़ने जा रहे हैं। इसमें संख्याओं पर आधारित प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट एक क्वेश्चन में पहला है, कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरा कितना प्रतिशत है। ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए जिस संख्या से तुलना किया जाता है उस संख्या को हमेशा 100 मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? 100 मान लीजिए या 100% मान लीजिए। ठीक है ना। तो कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है, तो तीसरी संख्या 100 मान लिया जाए। ठीक है ना। जब तीसरी संख्या 100 मान लेंगे तो कह रहा है कि क्रमशः तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है। तो पहले कितना 25% कम है, तो ये कितना हो जाएगा 75, और ये कितना हो जाएगा 80। इस तरह से ये हमें कंफर्म हो गया कि तीनों संख्याएं क्या है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या 75 और दूसरी संख्या 80 गुणे 100, तो 1 0 से 1 0 कटा दिया जाए। 450, फिर 2 चौके 8 और 2 पचे 10। ठीक है ना। 5 पचे 25, 5 सते 35 और 2 37 बटा में 4 नवा 36 और 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, फिर 4 सते 28 और 4 पचे 20, 93.75% होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि दो संख्याएं किसी संख्या से क्रमशः 35% तथा 40% कम है, तदनुसार दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी प्रतिशत कम है। तो इसमें भी पहली दूसरी तीसरी संख्या का हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो जिससे तुलना किया था उसको 100 मान लिया था, तो तीसरी संख्या कितनी हो गई 100 हो गई। और कह रहा है कि इसमें दो संख्याएं 35% और 40% क्या है, कम है तीसरी से। तो 35 मतलब 65 और 40 मतलब 60। ठीक है ना। 40% कम है, 35% कम है, तो 65-60 होगा। अब कह रहा है कि तदनुसार दूसरी संख्या ये कह रहा है पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है ना। तो दूसरी संख्या ये पहली संख्या से, मतलब किससे तुलना किया जाता है, जिससे तुलना किया जाता है उसको हमेशा नीचे रखा जाता है। कितना परसेंट कम है? 5% कम है। कितना कम है? मतलब 5 की कमी है। कितनी कमी है? 5 की कमी है ना। तो क्या हो जाएगा, कमी प्रतिशत बराबर 5 बटे में 65 गुणे 100। 5 कम 5 और 13 5 65, 100 बटा में 13, 63 91, तो 7 सही 9/13% क्या है, कम है। ठीक है ना। 7 सही 9/13% कम है। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि बस किससे तुलना किया था, जिससे तुलना किया था उसको 100 मान लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद उस संख्या में किससे तुलना कर रहा है, कह रहा है कि तदनुसार दूसरी संख्या पहली संख्या के कितनी प्रतिशत कम है। मतलब दूसरी संख्या पूछ रहा है किससे, पहली संख्या से। तो पहली संख्या जिससे तुलना किया था उसको नीचे रखा जाता है। ठीक है ना। अब बात समझ में, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है। ठीक है ना। तो इसमें भी पहले मानेंगे पहला दूसरा तीसरा। तो तीसरी संख्या से दो संख्याएं कितना कम है, तीसरी संख्या मान लेंगे 100%, कि मतलब 100 मान लेंगे या 100% मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि
तीसरी संख्या 100% हो गया, तो दो संख्या 30% 37% कम है, तो ये 70 हो गया, और ये 10 में 7 गया 3, और 9 में 3 गया 6, ये 63 हो गया। ठीक है ना। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, मतलब दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो पहली संख्या से कितना कम है, तो 70 में से 63 गया 7 हो गया, 7 कम है किससे, पहली संख्या से, तो पहली संख्या 70 हो गया। हाँ, कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है, गुणे 100, तो ये 7 कम में घटाएंगे तो 70 में से 63 गया 7, अब पहली संख्या से कह रहा है तो बट्टे में 70 हो गया, तो 7 कम में 7, 7 दहिया 70, 10 कम में 10, 10 दहिया 100, यानी कमी प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। आएगा समझ में, नोट करिए। देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर पहला है, कहा कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 25% की कमी कर दी जाए तो भिन्न का मान बदल कर 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न बताओ। ठीक है, तो मान लें कि माना मूल भिन्न x/y है, तो कह रहा है कि अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो अंश x हो गया, इसमें 20% की वृद्धि मतलब 120 हो गया। ठीक, और हर में 25% कमी, तो y गुणे 75 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब चीज़ें 100 हमेशा मानते हैं परसेंटेज में, तो जब अंश में वृद्धि कर रहा है तो 120 हो जाएगा, कमी कर रहा है तो 25 कम कर देंगे, तो इसका मान कितना हो जा रहा है, 3/5 हो जा रहा है। ठीक है ना, 25 × 75, सॉरी 15×5 = 75 और 15×8 = 120, यानी x/y गुणे 8/5 बराबर 3/5। ठीक है ना, अब 5 से 5 कैंसिल, तो x/y बराबर कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। तो हमारा मूल भिन्न कितना हो जाएगा, मूल भिन्न हो जाएगा 3/8। ठीक है ना, मूल भिन्न कितना हो जाएगा, 3/8। नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 400 की वृद्धि और हर में 500 की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न का मान बदलकर 15/22 हो जाता है, तो मूल भिन्न बताओ। तो मूल भिन्न मान लेंगे क्या, मूल भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। तो कह रहा है कि अंश में 400 की वृद्धि, तो मैंने कहा कि हमेशा अपने आप में 100% मान लें, है ना। तो 400 की वृद्धि कर रहा है तो 100% मारेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हर कह रहा है कि हर 500% की वृद्धि, तो ये कितना हो जाएगा, 600% हो जाएगा। परसेंट लगाएंगे नहीं लगाएंगे कोई बात नहीं है, क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाता है। ठीक है ना, तो अब मान उसका कितना हो जा रहा है, 15/22 हो जा रहा है। हाँ, ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब 5/6 हो रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x/y बराबर 5/6 बराबर 15/22। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो होगा x/y बराबर 15/22। डिवाइड जब होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है तो चलिए पहले एक बार कर दे रहा हूँ, 5/6 हो जाएगा। तो x/y बराबर कितना हो जाएगा, 15/22। और जब ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होता है तो हर ऊपर चला जाता है, अंश नीचे आता है, तो 6 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 × 5, 5 × 15, 2 × 6 और 11 × 2 = 22। तो x/y बराबर कितना हो जाएगा, 9 और बटे में 11, तो हम मूल भिन्न कितना हो जाएगा, 9/11। मूल भिन्न कितना हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। ठीक है ना, तो नोट करिए। देखिए टाइप 3 है, टाइप 3 में क्वेश्चन पहला कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं 2 मेथड से किया जाएगा। मान लेते हैं कि माना वह संख्या क्या है, x है, माना वह संख्या क्या है, x है। अब कह रहा है कि उसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर
मतलब x गुणे 75 बटा में 100 प्लस 75, x का 75%, उसी में 75 जोड़कर क्या प्राप्त किया जाता है? वही संख्या प्राप्त किया जाता है, वही संख्या प्राप्त होता है। 25 या 75, 25 चौका 100, 3x बटा में 4 प्लस 75 बराबर x। इसको इधर लेकर चलिए, इसको इधर लेकर चलिए, तो 3x बटा में 4 माइनस x बराबर माइनस 75, 3x माइनस 4x बटा में 4 माइनस 75, तो कितना हो जाएगा? माइनस x बटा में 4 बराबर माइनस 75, माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दिए तो x बराबर कितना हो जाएगा? 75 गुणे 4 यानी x बराबर 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 2 = 30, 300। और संख्या कितनी हो जाएगी? 300। तो ये रहा आपका मूल मेथड। यदि ट्रिक पर जाएँ तो ट्रिक पर आसानी से इसको कर सकते हैं। और ठीक है ना, तो मान लेंगे इसको क्या कि माना संख्या क्या है? 100% है। माना संख्या 100% है, तो कह रहा है कि किसी संख्या के 75%, ध्यान दीजिए किस संख्या के। अब इसका 100% है, अब इसका 75% निकालेंगे तो 75 ही होगा ना। 100 का कितना भी परसेंट निकालते हैं उतना ही होता है, जितना परसेंट निकालते हैं उतना ही होता है। अगर 20% निकालेंगे तो 20% होगा, 75% निकालेंगे तो 75% होगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा 75%। और इसमें क्या कर रहा है? 75 जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? वही संख्या प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो इसको इधर लेकर चले आइए, ये हो जाएगा 100% माइनस 75% इक्वल टू 75। तो कितना हो जाएगा? 25% इक्वल टू 75, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75 बटा में 25, तो 25 से कम 25, 25 यहाँ 75, तो 1% बराबर 3, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणे 100, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 300। तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। ठीक है, तो नोट करिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कराइए। यदि किसी संख्या के 20% को 20 में जोड़ने पर स्वयं वही संख्या बन जाती है तो वह संख्या क्या है? ठीक है ना, देखिए संख्या के 20% को 20 में जोड़ने पर वही संख्या बन जाती है तो वह संख्या क्या है? ठीक है ना, तो मान लें कि माना वह संख्या क्या है? 100% है। तो 100% में कह रहा है कि उस संख्या के 20%, तो संख्या के अब 100 का 20% निकालें तो 20% होगा। उसमें 20 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? वही संख्या प्राप्त होता है, 100% ही। इसको इधर पचहत्तर कर दीजिए, बराबर 20, तो 100 में से 20 गया कितना हो जाएगा? 80% बराबर 20, तो 1% बराबर 20 बटा में 80, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 20 बटा में 80 गुणे 100, 20 से कम 20, 20 चौका 100, 4 कम 4, 25 चौका 100, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 25। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो ये करें कि वह संख्या क्या है जिसका 20% 40 का 30% है? ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। ठीक है ना, वह संख्या क्या है जिसका 20% 40 का 30%? तो मान लेते हैं कि माना वह संख्या x है, x का 20% 40 का 30%, तो 0 से 0 कैंसिल, और 20 से कम 20, 20 दूनी 40, x बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 30 बराबर कितना हो जाएगा? 60। ठीक है ना, इस तरह से दोस्तों यदि पढ़ाई हुई चीज़ अगर आप लोग समझ में आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।